बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू थाली बाय महानूर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे और मेरी न्यू रेसिपी का वेट ज़रूर कर रहे होंगे। तो मौके की मुनासबत और ज़रा मौसम की मुनासबत को हमने मद्देनज़र रखते हुए आज हमने बनाया है मटर पुलाव, क्योंकि सर्दियाँ आए और हम लोग अपनी हर सब्ज़ी में हर खाने में मटर का इस्तेमाल ना करें, ऐसे हमारे लिए लगता है पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए आज रेसिपी की तरफ। तो मैंने जो है इसमें 1/3 ऑयल लिया है। मैंने पहले भी आपको ऑयल का हिसाब बताया था, आप भी अपने बर्तन के मुताबिक ऑयल ले सकते हैं। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी, जिसमें 1 चम्मच ज़ीरा, 5 अदद लौंग, 5 अदद साबुत काली मिर्च, 1 तेज़पात पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 लौंग और 1 अदद बादियान का फूल शामिल है। और अब हम इसको तेल में अच्छे से भून लेंगे। जब ये भून जाए तब हम इसमें 1 दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल करेंगे और प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। जब प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगी तब हम इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसको दोबारा अच्छे से भून लेंगे। बेसिकली ये स्टेप हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस स्टेप पे हम लोग अपने पुलाव का कलर डिसाइड कर रहे होते हैं। हमारा जो पुलाव है वो बिल्कुल वाइट चावलों के साथ जो है ग्रीन और येलो टमाटर और आलू नहीं दिखेंगे, बल्कि उसमें एक अच्छा प्यारा सा एक अलग मुख्तलिफ सा कलर आएगा। हम लोग इसमें हल्दी और कोई भी जर्दे का रंग या फूड कलर शामिल नहीं करेंगे। तब भी जो हमारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि जो हमारी प्याज है, हम इसी को भून के इसमें इसका जो है कलर शामिल करेंगे। जब हमारी प्याज अच्छे से भून जाए तब हम इसमें 1 दरमियाने साइज़ का कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने यखनी पुलाव की तरह जो उसके नेचुरल कलर में ही उस पूरे पुलाव को पकाना है, इसीलिए हम इसमें कोई भी फूड कलर या तो फिर ज़्यादा टमाटर का शुमार नहीं करेंगे। अब हम इसमें 4 दरमियाने साइज़ के कटे हुए आलू डाल देंगे, और अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हैं तो वो 3 भी बहुत होंगे। अब हम इसमें 1 पाव मटर शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें हम अपने दीगर मसाले जात भी शामिल करेंगे, जिसमें हमारे पास 1 बड़े नींबू का रस शामिल है, 3 अदद हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना दिया है, 2 चम्मच चिकन पाउडर लेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप क्यूब्स भी यखनी पुलाव के ले सकते हैं। नमक हमने यहाँ पे हस्बे ज़रूरत लिया है, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। 1 चम्मच हमने जीरा पाउडर शामिल किया है, आधा कप फिटी हुई दही। यहाँ दही हमारे जो पुलाव है उसको कलर देने के साथ साथ जितने भी हमारे जो मसाला जात हैं वो जो हमने सारे जो मिक्स कर दिए हैं उनके भी जो एक अलग जो टेस्ट है उसको उभारने के भी काम आएगी, और साथ ही जो हमारी जो ये पुलाव की ग्रेवी तैयार हो रही है ये उसमें भी हेल्प करेगी। और जो एक सुनहरा सा एक वाइट जो है ब्राउनिश सा जो एक कलर सा आता है, मुझे कलर ज़रा आइडेंटिफाई प्योरली करना नहीं आ रहा पुलाव का, तो बस आप समझ जाइए। तो जो पुलाव का जो कलर होता है उसको भी उभारने में आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। अब हम इसमें चुटकी भर गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला हमने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने मसाले दरमियाने रखे हैं। और अब जितने भी आपके चावल हैं, यहाँ पे चावल मैंने 1 पाव लिया है तो मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल दिए हैं। और अब हम इसको कवर कर लेंगे जब तक जो हमारा जो पानी है, जो हमारा बैटर है पूरा, उसमें उबाल ना आ जाए। जब उसमें उबाल आ जाए तो हम उसमें भीगे हुए जो चावल हैं, चावल हमने 3 मिनट तक भिगोने लाजमी है, क्योंकि इससे जो चावल है वो एक खिले खिले चावल रहते हैं। मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिए हैं और 1 पाव लिए हैं, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। और उसकी जो क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई है फिर आप उसको डबल कर सकते हैं। अब हम जो चावल हमने डाल दिए हैं, हम इसको इक्वली जो है पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे ताकि कहीं पे चावल ज़्यादा कम ना रह जाएं। और अब हमने चावलों को बॉईल होने के लिए छोड़ देना है जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। यहाँ पे भी हम स्लाइटली हल्के हाथ से जो है वो चावलों को जो है वो बराबर करते रहेंगे। जब हमारे चावलों का पानी ड्राई हो जाए तब हम इसके नीचे, मैं एक पुराना तवा मेरे पास रखा हुआ है, अगर आपके पास भी पुराना तवा है आप वो रख के इसमें जो है वो दम लगा सकती हैं। तो मैंने भी जो है नीचे पुराना तवा रख दिया है और जो फ्लेम है उसको मैंने मीडियम टू लो पे रख दिया है और उसको अच्छे से ढक दिया है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे
हमारा मटर पुलाव रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।